नमस्कार दोस्तों। मूल अधिकार में आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यह आर्टिकल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र को कवर करता है। भारत जैसे बुनियादी देश में, भारत जैसे देश में जहाँ पर सैकड़ों हजारों के संख्या में जातियाँ, उपजातियाँ, जनजातियाँ, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं, ऐसे देश में छुआछूत एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में घर कर चुके थे। संविधान बनने के उपरांत बाबा भीमराव अंबेडकर की यह प्राथमिकता थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे परहेज कर सकता है कि वो उसे टच नहीं कर सकता। ये कैसी विडंबना थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को टच करने से अछूत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी एक विकराल समस्या थी भारत जैसे देश में। छुआछूत का अंत कैसे किया जाएगा, संविधान में इसको कैसे जगह दी जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। संविधान में लंबे समय तक, क्योंकि संविधान बनाते समय संविधान सभा में भी छूत अछूत की भी प्रथा थी। मतलब कि उस समय हमारे भारतीय समाज में ऐसे बहुत लोग थे जो निम्न कोटि के, निम्न जाति के लोगों से छूना तो दूर, पास भी बैठना समझते थे कि ये एकदम भगवान के खिलाफ हो गया। और उस संविधान सभा में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बगल के कुर्सी पर निम्न जाति के लोगों के बैठने में संकोच करते थे, लेकिन वो मर्यादित सभा थी तो नाक मुंह सिकोड़ कर भी लोगों को पास तो बैठना ही होता था। लेकिन उसी संविधान सभा में जो एक दूसरे से घृणा करने वाले लोग थे, उन लोगों ने मिलजुल कर कैसे अस्पृश्यता का अंत किया, आइए इसको हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत को बताता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अस्पृश्यता शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ आज हमारे भारतीय संविधान में और अन्य जगहों पर चलन में कोई इसका अर्थ ही नहीं है, लेकिन इसका समान अर्थ यही लगाया जाता है कि धार्मिक रूप से छुआछूत हो गया या सामाजिक रूप से छूत अछूत की जो बात आती है वही अस्पृश्यता आता है। तो इसको अंत किया गया संविधान में अनुच्छेद 17 के द्वारा। मूल अधिकार का यहाँ पाठ है, समानता के अधिकार में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो भीमराव अंबेडकर चूंकि उस समय स्वयं एक निचली जाति से या समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली जो जाति थी उससे बिलोंग करते थे। और विडंबना देखिए कि न सिर्फ ये भारत के संविधान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बल्कि भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी इनको नामित किया गया और ये पद पर रहे भी। तो आइए इसको हम डिटेल जानते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त अनुच्छेद 17 के द्वारा कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, अनुच्छेद 17 कहता है। किसी भी तरह से बोलचाल की भाषा हो, फिजिकली हो, खान पान हो, किसी भी तरह से आप इसको अगर लागू करते हैं तो यह दंडनीय अपराध के रूप में होगा। अनुच्छेद 17 किसी को भाषाई रूप में भी आप कहते हैं, वाक स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, लेकिन आपकी भाषा में भी यह अगर दिखाई समझ में आता है कि आप दूसरे को नीच समझ रहे हैं, अछूत समझ रहे हैं, और उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे ये भाषाई छुआछूत की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तब भी आप पर दंडनीय अपराध लागू हो जाएगा। इसके विषय में और डिटेल हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता की प्रथा को उसके सभी प्रारूपों में समाप्त कर दिया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता के निषेध की घोषणा करता है। इसके अलावा 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में भी पुनः नामित किया गया था, अस्पृश्यता की प्रथा को एक आपराधिक अपराध मानता है और ऐसी प्रथाओं में लिप्त व्यक्ति कानूनी दंड के अधीन है। इस अधिनियम के अनुसार आम जनता के लिए सुलभ कोई भी चीज सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में छुआछूत की हमेशा बात होते रहती हैं। बिहार के विधानसभा में भी इस पर चर्चाएं होती रहती हैं और बिहार के ही एक सांसद जो लोकसभा में इस बात को उठाए थे कि
ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, ठाकुर का हल, ठाकुर का बैल, ये इसी चीज को दिखाता था कि प्राचीन समय में भारत में ही छुआछूत एक बहुत बड़ी कुप्रवृत्ति थी। एक अगर बात सामाजिक बात की जाए कि भाई छुआछूत था आखिर क्या, समाज में कैसे आया होगा, मेरा अपना निजी विचार है। तो छुआछूत समाज में आने के दो कारण हैं। एक तो कारण है हमारा ऊंच और नीच जातियों को लेकर के। ऊंची जाति के लोग निम्न, सबसे निम्न जाति के लोगों को, जिसमें कई जातियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि बिहार सरकार जाति गिनवा करके नाम लेने में कोई अब गुरेज नहीं रखा, नाम लिया भी जा सकता है। लेकिन जो निम्न जातियां हैं और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे और दूसरे समाज के लोगों को पहले छूत अछूत माना जाता था, लेकिन हमारा संविधान उन्हें भी बराबरी की पंक्ति में ला के खड़ा किया है। तो मेरा एक निजी विचार इस पर यह है कि आप अगर साफ सुथरा कपड़े पहने हो, साफ सुथरा समाज में जगह पर बैठ रहे हो, और एक व्यक्ति जो गंदला उस शरीर रखा हुआ है, शरीर उसका मैला है, कपड़े मैले हैं, शरीर से बास आ रही है, बदबू आ रही है, तो स्वाभाविक रूप से आप उसके बगल में बैठना नहीं चाहेंगे, आप उससे दूर हो जाना चाहेंगे। मैं अपना निजी एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं कहीं एक सार्वजनिक दुकान में कहीं गया था, मुझे कोई इस नियम कानून के विरुद्ध कोई मैंने बात नहीं कही, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठ के मैं हजामत कराता था, उसी कुर्सी पर बैठ के एक बहुत ही शरीर से दुर्गंध वाला व्यक्ति बैठ करके, जो बहुत गंदा था, मैं समाज जाति की बात नहीं लूँगा, उसके शरीर से बास आ रहा था, मैं उस दुकान से बाहर निकल गया। तो मुझे कोई ये मजबूर नहीं कर सकता कि आप इनके पास जाके बैठिए ही, लेकिन मैं उस व्यक्ति को अपने से नीच अछूत नहीं मान सकता। जब तक मैं मानूंगा तब तक मेरा अपराध सिद्धि नहीं होगा। आप सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं या निचले समाज के रहने वाले लोग हैं, आपके शरीर अगर साफ है, शरीर से कोई दुर्गंध नहीं है, शरीर आपका सुंदर दिख रहा है, या असुंदर शरीर भी लेकिन साफ सुथरा है, तो लोग आपसे जल्दी दूर नहीं जाएंगे। आज उस वाल्मीकि समाज से, चाहे दूसरे निम्न समाज से, कई लोग सरकारी नौकरियों में आके जब क्रीमी लेयर में चले आते हैं, पैसा पास उनके पास हो जाता है, वो आपके घरों में, उच्च जातियों के घरों में सोफा पे बैठ के साथे डिनर करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि इन नीची जातियों के लोगों के लिए, अगर आपके घर में वर्कर बन के आते हैं तो उनके लिए अलग गिलास, कटोरे और थाली की व्यवस्था होती थी। अगर गलती से कभी आपके घर के चलन में आने वाले बर्तन में उनको कुछ खाने पीने के सामान को दे दिया गया तो उन बर्तनों को सामान्य चलन के बर्तनों से अलग कर दिया जाता था। इतनी अस्पृश्यता थी हमारे यहाँ। लेकिन आज सभ्य समाज में, मैं स्वयं, चाहे जितने समाज के लोग हैं, वो अपने किसी भी दोस्त मित्र में ये नहीं देखते हैं कि वो किस समाज का है, किस जाति का है, आपके बराबरी के लेवल में है कि नहीं है। अगर वो साफ सुथरे ढंग से है, आपके पास बैठता है, तो आपका है। हम लोग शिक्षक समाज कभी भी अस्पृश्यता की बातें नहीं कर सकते, होता भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है शिक्षा देना सभी जाति धर्मों के लोगों को, वो गरीब हो, अमीर हो, छूत हो, अछूत हो। लेकिन मैं अपने क्लास में आने वाले उच्च वर्ग के या निम्न वर्ग के लोगों को जब शरीर से पसीना का भी दुर्गंध आता है तो मैं कहता हूँ, थोड़ा यार तुम महक रहे हो, तुम बाहर बैठो। ये अस्पृश्यता के अंतर नहीं हुआ, ये छुआछूत नहीं हुआ, ये मेरे मन के विचार हैं कि तुम्हारे शरीर से कुछ दुर्गंध आ रहे हैं, तुम अलग बैठो या डीओ लगा के आओ। तो समाज में छुआछूत की प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई होगी, इस तह तक हमें नहीं जाना है। इसको अंत करना है हर एक तरह से, और हम लोगों ने अंत किया है, हमारे संविधान ने अंत किया है। आइए इस पर हम लोग और जानते हैं। इस अधिनियम के अनुसार आम जनता के लिए सुलभ कोई भी चीज सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। मतलब कि सरकारी रेल है, कुआं है, तालाब है, कोई भी सार्वजनिक चीजें हैं, वहाँ पे आप किसी दूसरे जाति समाज छूत को अछूत नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो शरीर से उसकी बास आ रही हो या नहीं आ रही हो, सुगंध आ रहा हो या दुर्गंध आ रहा हो, करेगा ही करेगा, आप रोक नहीं सकते। तो ये हमारे संविधान में इसको बहाल किया गया है। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल समानता प्रदान करता है बल्कि सामाजिक न्याय भी प्रदान करता है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के इस अधिनियम के तहत अपराधों के कमीशन से संबंधित मामलों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना भी की गई है। इस अधिनियम की धारा 18, माने जो
एक विशेष कानून बनाया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 18 के तहत अपराधों के कमीशन को गैर जमानती अपराध बनाती है। मतलब कि अगर ऐसे अपराध करते हैं, मतलब कि छूत अछूत की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष रूप से आप कुछ करते हैं तो आपके लिए गैर जमानती वारंट आ सकता है, आपको जमानत नहीं मिलेगा। आपको अपराध को लेकर के न्यायाधीश ही फैसला कर सकते हैं कि आपने किस परिस्थिति में और कैसे किया है। इसी पर एक वाद था। जय सिंह बनाम भारत संघ राजस्थान उच्च न्यायालय और देवराजिया बनाम वी पद्मना मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायालय ने अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 का विषय अपने शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में अस्पृश्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से देश में विकसित हुई प्रथा है। यह कुछ जातियों में जन्म लेने के कारण कुछ वर्गों के लोगों पर लगाई गई सामाजिक अक्षमताओं को संदर्भित करता है। इसलिए यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से उनके बहिष्कार को कवर नहीं करता है। तो अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित करते हुए न्यायालय ने अपनी इस बात को कहा कि ऐतिहासिक रूप से देश में विकसित हुई यह प्रथा है। मतलब कि प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है कि आप जब किसी विशेष जाति में जनजाति में जन्म ले लेते हैं तो आप अछूत हो गए। लेकिन इसी तौर पे आप किसी को अस्पृश्य कर दें, छुआछूत मान ले, उसे उसको नीच मान लें, इसको यहाँ कवर नहीं करता है। आगे हम लाते हैं पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये भी एक बात है, देख लीजिए। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ AIR 1982 में क्या मामला था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब अनुच्छेद 17 के तहत अधिकारों का किसी निजी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो तुरंत कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। माने इस बात में कहा गया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा ऐसा अनुच्छेद 17 का उल्लंघन किया जाता है तो यह राज्य का दायित्व तो बनता है कि वह तुरंत कार्रवाई करे। राज्य की जिम्मेदारी होगी यहाँ, केवल इसलिए कि पीड़ित व्यक्ति अपने उल्लंघन किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा या उन्हें लागू कर सकता है, राज्य को उसके संवैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर दिया गया हो और राज्य को यह जानकारी हो चुकी हो या किसी तरह संज्ञान में ले लिया गया हो, वह व्यक्ति करे न करे, राज्य को यह दायित्व बनता है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए और जिसने पीड़ित किया है उसे कटघरे में लाए, उसे सजा हो। यह राज्य का दायित्व बनता है। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता की प्रथा को जारी रहने पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है जो जाति व्यवस्था का ही विस्तार है। इस मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने शिकायतकर्ता को नए खोदे गए बोरवेल से पानी लेने से जबरन रोका था क्योंकि वे अछूत थे। अभी यहाँ देखिए, 1982 तक में भी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद में भी, कर्नाटक जैसे राज्य में, जिसे हम लोग विकसित राज्य ज़्यादा मानते हैं, पढ़े लिखे लोग वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ भी बोरवेल से पानी लेने के लिए मना कर दिया गया कि तुम निचली जाति के हो, अछूत हो, बोरवेल से पानी नहीं ले सकते। तो ये बड़ी एक विडंबना है। भारतीय कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेट ब्लॉग पर भी आप इस चीज़ों को और डिटेल देख सकते, ज़्यादा मिला हुआ है। तो मतलब सीधा यही है हमारे आज इस क्लास का कि छुआछूत का अंत तो बहुत पहले ही कर दिया गया, लेकिन क्या समाज आज भी छूत और अछूत में विश्वास करता है? तो इसका सीधा सा उत्तर हुआ कि नहीं, क्योंकि जब हमारा संविधान ही इसको लागू कर दिया है कि आप किसी को अछूत ठहरा नहीं सकते तो आप इसे बहाल नहीं कर सकते। लेकिन आज भी भाषाई मर्यादाओं को तोड़ते हुए लोग शारीरिक फिजिकल रूप से करें न करें, लेकिन भाषाओं में छूत अछूत का जिक्र होता ही रहता है। जो अभी यही बात प्रमाणित किया गया कि भारत में यह प्रथा ऐतिहासिक है।
विशेष जाति में जन्मे हुए लोग अछूत हो जाएंगे, भले वह पढ़ लिख के कलेक्टर ही क्यों नहीं हो गए, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो गए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कुछ ऐसे जो असामाजिक लोग हैं उन्होंने भी यह बातें कह दी थी। वो पक्ष या विपक्ष ने कहा मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसे समाज में लोग आज भी होते हैं जो कटघरे में हमेशा खड़े करने की कोशिश करते रहते हैं। तो छूत और अछूत का मतलब सीधा देखिए, आप इस एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक महिला दूसरी महिला को कितनी दूरी से पानी दे रही है। वह अपने बर्तन से भी पानी पिला सकती थी, लेकिन शायद यह महिला उस समय अछूत रही होगी, तो इसलिए उसके हाथों में या उसके होंठों से बर्तन टच न करे, इसलिए इस तरह से पानी पिलाया जाता है। तो यह परंपरा भारत में बहुत लंबे समय तक रही। आज भी देश के किसी कोने में जाएंगे कहीं ना कहीं तो देखने को मिल सकता है, लेकिन एक यही अंदेशा है कि ऐसी प्रथाओं को आगे न बढ़ाया जाए, इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तभी हमारे देश का भला होगा। किसी भी देश, समाज और व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो सबको साथ लेकर के चले। विकासवादी दुनिया में इस समय कोई अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब एक समान है। जब तक ये बात हमारे दिमाग में पूरी तरह घर नहीं कर पाएगी, तब तक समाज और देश का भला होने वाला नहीं है। गृह युद्ध समस्याएं होते रहेंगी, राजनीतिक अपना इस पर रोटी सेकते रहेंगे। तो भलाई इसी में है कि आप गंदगी से नफरत करें। गंदगी हटानी हमारी महात्मा गांधी ने भी कहा कि गंदगी को हटाओ, तो आप गंदगी हटाएं, गरीबों को अछूतों को नहीं हटाएं। मतलब कि आपको अगर गंदगी से परहेज है तो उनके गंदगी को हटाने में उनको मदद कीजिए और पुनः उनको गले लगाइए। तो दोस्तों, आज के लिए ही क्लास इतना ही कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में आपने सब कुछ जाना, इसके बाद को मैंने आपको बताया। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।